हीरा, डायमंड। जो हीरा है अब ये काम करेगा डाटा स्टोरेज के रूप में। डाटा स्टोरेज आसान समझ लीजिए। अब ये डाटा सेंटर बन जाएगा जहां पे इंफॉर्मेशन इकट्ठे रहेंगे। हीरा, डायमंड कार्बन के अप्रूप है। कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट हीरा है। पढ़ते होंगे आप केमिस्ट्री में। कार्बन का अप्रूप जो है ग्रेफाइट, वह हीरा है। दो है। अब हीरे का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? इसमें कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। अर्थात जो हीरे है इसमें कार्बन है, सब कार्बन है। कार्बन तो कार्बन कार्बन श्रृंखला आपस में जुड़ के क्या बना रही है? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती है। बोलेंगे कार्बन की श्रृंखला से बनता है। कार्बन है तो कार्बन श्रृंखला आपस में जुड़ते हैं और हेक्सागोनल पैटर्न के रूप में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेक्सागोनल। तो सभी जगह क्या करेंगे? कार्बन कार्बन रखेंगे और एक श्रृंखला जो बन रही है वो बन रहा है आपका हीरे का। अब हीरे इस स्ट्रक्चर में साइंटिस्ट को एक नया सूचना मिला है। इस तरीके की सूचना कि हीरे के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें दोष होते हैं। अर्थात ठोसों में दोष होता है। जैसे अगर केमिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे आप तो इसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दो दोष तो ऐसे दिखाई देते हैं ठोसों में। तो हीरा भी ठोस है, इसमें भी दोष है। एक ऐसा दोष है जो इसके हेक्सागोनल में गैप हो। जो गैप है गैप रखते हैं। अर्थात ऐसा गैप है जहाँ पे कोई भी क्या है आपके परमाणु नहीं है, अनुपस्थित है। मान लीजिए अगर ये हेक्सागोनल है और यहाँ पे जैसे गैप है, यहाँ पे कोई परमाणु नहीं। परमाणु तो यहाँ पे है कार्बन कार्बन, ये एटम दिखाई दे रहे हैं, एटम कार्बन के। अगर यहाँ मान लीजिए गैप हो, ये पोर्शन, ये वाला, तो गैप वाला जो पोर्शन है यही दोष कहलाता है जहाँ कोई भी परमाणु अनुपस्थित हो। तो कोई भी परमाणु अनुपस्थित हो। इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर आप बनाए 6 कार्बन का, बीच में मान लेते हैं एक ऐसा गैप खाली है, दोष है, वो कहलाता है जो गैप है जिसमें कोई भी परमाणु ना हो और बाकी चारों साइड इसके परमाणु रहते हैं। इसी में ही साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? अब लेजर का प्रयोग करके सूचना को भेज रहे हैं। तो लेजर लाइट का इस्तेमाल करके क्या बोलेंगे? लेजर लाइट, इसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है। अर्थात प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है। सूचना को दोष के अंदर कहाँ भेजा जा रहा है? बोलेंगे दोष में भेजा जा रहा है। तो अलग अलग प्रकाश हैं। जो 10 प्रकाश हैं वो तो आपको 7 रंग में दिखाई दे रहे हैं, काला, बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल। तो बेंजानी, हपी, नाला अर्थात प्रकाश जो है, प्रकाश के 7 रंग तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। 7 रंग का तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग रहता है। तो अलग अलग रंग का इस्तेमाल करके जो सूचना है भेजा जाएगा हीरे के अंदर में, जो दोष है वहां भेजा जाएगा और वही सूचना क्या कहलाता है? यही तो इंफॉर्मेशन है, डाटा। डाटा का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन, सूचना, कोई भी डाटा, पिक्चर, फोटो, फाइल, बस उसे भेज देना है। इसके बाद वो हीरे के अंदर में स्टोर हो जाएगा। आप सोचिए कोई अंगूठी पहना हुआ हीरे का, किसी भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, डेटा है, फोटो, फाइल, पिक्चर, अर्थात मीडिया फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में रखे हुए हैं। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लेजर। लेजर में क्या रहते हैं? प्रकाश रहते हैं। अलग अलग लाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पे अभी इनको साइंटिस्ट को काम करना है। फिलहाल टॉपिक क्या है कि क्या हीरे डेटा सेंटर के रूप में काम करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे? बिल्कुल, साइंटिस्ट ने खोज कर लिया है कि हीरे डेटा स्टोरेज पे काम करेंगे, डेटा सेंटर के रूप में काम करेंगे और सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर बनेगा।
अब देखना है इसकी कैपेसिटी कितनी जीबी की है, कितना जीबी स्टोर करके रख सकता है। जो हीरा है विश्व का सबसे महंगे धातुओं में शामिल है। एक्चुअली में धातु तो नहीं है, लेकिन डायमंड जो है आपका प्रीसियस मेटल के रूप में जाना जाता है, बहुमूल्य धातु समझिए। तो सोना, उससे भी महंगा हीरा, हीरे से ही महंगा प्लेटिनियम सुनते होंगे आप। अब इसके जेवरात बनते हैं, अब उसी में डेटा स्टोर होंगे। वो अमेजिंग है, अद्भुत है। और वो डेटा सुरक्षित भी रहेंगे, उसके लिए कोई कनेक्शन की भी जरूरत नहीं, परमानेंट भी सुरक्षित रहेंगे स्थायी रूप से। तो कोई अंगूठी, कोई कान के झुमके, कोई बाली, कोई गले पहन के जा रहा है तो डेटा सेंटर के रूप में हो जाएंगे। जितना बड़ा रह रहा है डेटा सेंटर हीरा, उतना बड़ा डेटा सेंटर रहेगा, अर्थात हीरे के साइज के हिसाब से रहेगा कि हीरे की साइज से कम के रूप में रहेगा। स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, ये सब अभी धीरे धीरे देखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्टेज में है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, खोज में पूछता है, तो आपको बताना है डेटा सेंटर के रूप में काम करेंगे, डेटा स्टोरेज के रूप में। अब एक दूसरा देखिए, जो टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी का करंट है। इसमें 3D प्रिंटिंग को लेके है। 3D प्रिंटिंग तो नई प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का पूरा क्षेत्र ही बदल जा रहा है। 3D प्रिंटिंग, ये अब 3D प्रिंटिंग क्या है, 3 डायमेंशन में प्रिंटिंग कर रहा था। अभी तक जो प्रिंटिंग होते थे कन्वेंशनल प्रिंटर थे। आप क्या करते हैं, जाते हैं प्रिंट आउट लेना रहता है फोटो का, तो कार्ड के रूप में आपको मिलता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या रहता है, सिर्फ आपको मटेरियल देना रहता है। बहुत बड़ा प्रिंटर रहता है, इसमें आप मटेरियल डाल दिए कुछ भी और कमांड दे देंगे तो वो बना बनाया चीज बाहर निकाल देगा। 3D प्रिंटिंग से हर चीज बन सकते हैं। जैसे क्या क्या बन सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे घर तैयार हो रहे हैं 3D प्रिंटिंग से। अर्थात ईंटा बना सकते हैं आप, दीवार का निर्माण कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं आप 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, जैकेट। 3D प्रिंटिंग में आपको मटेरियल डाल देना है प्रिंटर के अंदर में, कमांड दे देना है, ये अपने आप रंग रूप डिसाइड कर लेता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, एक के बाद एक लेयर, और पूरा ढांचा तैयार करके आपको सीधा वो सामान उपलब्ध करा देता है। तो 3D प्रिंटिंग वो है टेक्नोलॉजी का अद्भुत रूप, प्रिंटिंग का नया इनोवेशन है ये 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग में क्या है कि स्किन, जो सर्जरी हो रहे हैं, सर्जरी, अब 3D प्रिंटिंग से सर्जरी होगा। अर्थात अब 3D जो प्रिंटर है, अब 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके सर्जरी किया जाएगा। जो डॉक्टर हैं सर्जरी कैसे करते हैं, तो फिजिकल फॉर्म में करते हैं, स्किन को काटते हैं, त्वचा को, तो त्वचा की कटिंग करके ही करते हैं, टाका लगाना हो या फिर स्टिचिंग करना हो किसी भी तरीके से। तो स्किन का जो सर्जरी कर रहे हैं, काटने जोड़ने का काम, वो फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं। अब फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं है, अगर कहीं स्किन कट गया है, कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो गई है या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टिश्यू है, कोई ऑर्गन है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मान लेते हैं जैसे त्वचा है, स्किन है, ये उंगली है, अगर उंगली ही कट जाए तो 3D प्रिंटिंग क्या करे, ये उंगली बना दे अपने आप, क्योंकि 3D प्रिंटिंग का काम है आप बस मटेरियल अवेलेबल कराना है, ऑटोमेटिक वो चीज़ बना देगा। तो 3D प्रिंटिंग क्या कर रहा है, अपने आप सर्जरी कर देगा, टिश्यू की मरम्मत कर देगा, अंग लगा देगा। लेकिन इसके लिए भी ये पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग करेगा। पराबैंगनी किरण, एक किरण है, इसका इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद उसमें जो 3D, ये अल्ट्रा वायलेट रे या वेव का इस्तेमाल करके इसमें वो भेजेगा उस भाग में जो क्षति, मान लेते हैं ऊतक है, जिसका भी ऊतक है, हृदय का ऊतक है, तो हृदय वाला भाग का वो भाग ही बेचेगा, अर्थात उसको मटेरियल भेजने होंगे। तो यही पराबैंगनी किरण में इस्तेमाल किया जाएगा, वो पार्ट जिसका मरम्मत करना है, जिस भी अंग का है। अगर मान लेते हैं हृदय है, तो इसमें लीवर का तो पोर्शन नहीं भेज सकते, उसको वही मटेरियल उपलब्ध कराना पड़ेगा जो जैसे लीवर बना हुआ है। तो हार्ट का हार्ट से, लीवर का लीवर से, आंखों का आंखों वाला
भाग पोर्शन उपलब्ध कराना होगा, और ये उपलब्ध होंगे पराबैंगनी किरण से। जो अल्ट्रा वायलेट वेव है, इसका इस्तेमाल तो पहले से हो रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड का ना इस्तेमाल होता है। सुने होंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, कि पेट के अंदर हो या शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारियां होती है तो अल्ट्रासोनिक साउंड कराया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड कुछ नया नहीं है, पराबैंगनी किरण है, और इसी का इस्तेमाल अब 3D प्रिंटिंग में किया जाएगा। बस अंतर है, इसके साथ में उस पार्टिकुलर अंग के भाग ही भेजे जाएंगे जिसके जरिए उसका सर्जरी हो सके या मरम्मत हो सके। तो ये है आपका 3D प्रिंटिंग। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 3D प्रिंटिंग क्या सर्जरी कर सकती है? आपको मानना है हाँ, 3D प्रिंटिंग अब सर्जरी भी करेगी। बस आज के लिए इतना ही।